हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में जो हम बताए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का, लीनियर इक्वेशन का, जो आप लोगों को ये होगा इसमें बताए थे, ये पेज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिफिनेशन डिफाइन किए थे। उसके बाद ये फार्मूला बताए थे डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस के वन, डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस के टू into dn minus 2y dxn minus 2 plus dot 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 kny is equals to x, where k1 and k2 dot dot kn and x are the functions of x only। ये बताए थे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3 डॉट 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 प्लस cny निकालते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन का ये होता है। तो हम इसमें इसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF अब प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है PI। तो इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। दोनों का अलग अलग पार्ट निकालने का प्रोसेस है। पहला कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का प्रोसेस हम बता रहे थे, उसमें ऑपरेटर डी के बारे में बताए हैं। ऑपरेटर डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब डी कैपिटल डी लिखते हैं, डी स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं। तो ये कहलाता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन AE से डिनोट करते हैं और उसमें पॉलिनोमियल्स आता है और ये मिडिल टर्म फैक्टर आता है, उसको मिडिल टर्म फैक्टर और पॉलिनोमियल्स को ये तोड़ते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, उसका फैक्टर के अनुसार ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आता है उसका हम निकालते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन AE कहलाता है और उसके बाद उसको M1 M2 ये होता है, उसका रूट्स होता है। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है नेचर ऑफ रूट्स के अनुसार हम उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। इसको याद रखना है, इसको इसी के आधार पर हम बनाते हैं क्वेश्चन। और तो पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीख लीजिए, उसके बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाएंगे तो उस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, उसके एग्जाम्पल स्टेट एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद जा कर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मेन क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पर आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है और इसी के आधार पर जो है कोशी-यूलर इक्वेशन है। जो ये दोनों अगर समझ में आ जाएगा तो आगे वो भी बन जाएगा आसानी से। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व d2x बाय dt स्क्वायर माइनस 4dx बाय dt प्लस 13x इक्वल्स टू 0। x 0 dx 0 बाय dt इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन हमारा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम करते हैं कैसे बनता है और इत्मीनान से सीखिए, आसानी से बताते जाएंगे और सीखते जाइए। माइंड कंसंट्रेट करके बनाइए, एक एक करके समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो आगे आपको आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। द गिवन इक्वेशन is in symbolic form। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, द गिवन इक्वेशन इज इन सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 4d, पावर 2 है तो डी स्क्वायर हो गया, केवल पावर 1 है तो डी हो गया केवल, अब प्लस 13, अब कॉमन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में है तो कॉमन x निकाल लेंगे, डी स्क्वायर x हो जाएगा, 4dx हो जाएगा, अब प्लस 13x है तो x कॉमन कर लिए इज इक्वल्स टू 0। और इसी को और लिखेंगे, x खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर
-4d प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम निकाल लेंगे क्या चीज़, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फैक्टराइज करेंगे इसको, यानी d इक्वल्स टू, देयरफॉर d इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसका फार्मूला होता है। बार बार हम लिख देते हैं और इसको याद रखिएगा। इसका क्या, x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। मिडिल टर्म में जो टूटेगा ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे बाय 2a, नहीं तो इस पर तो सब बन ही जाएगा। तो हम इस पर निकालेंगे, तो इसको घेर देते हैं। आइए डी, देयरफॉर डी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर हम डी है तो ए यहाँ क्या है 1 है, और बी क्या है -4, तो यहाँ -4 माइनस और -4 लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 -4 का स्क्वायर -4, ए पर यहाँ पर क्या है, ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू सी क्या है हमारा 13 है। बाय पुट करने का तरीका भी इसी तरह से सीख लीजिए, 2 इंटू ए 2 इंटू 1, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, अब माइनस क्या हो जाएगा 52, 13 4 जा 52 बाय 2। तो ये हो गया, ये कितना हो गया 16 माइनस इतना, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा माइनस 36 बाय 2, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे -36, तो -36 का क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 आई, माइनस का क्या होता है आई स्क्वायर, क्या होता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो इसको दे सकते हैं रूट अंडर इमेजिनरी हो जाएगा 36 आई स्क्वायर, क्लियर है, बाय 2, इसका हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6 आई बाय 2, यही आ जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल्स टू देयरफॉर डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस माइनस 3 आई बाय 2, 2 2 कैंसिल, दिस इज कस्ट हो गया 2 प्लस माइनस 3 आई, तो 2 रूट्स आ गया इसका, कौन 2 प्लस 3 आई और एक रूट आ गया 2 माइनस 3 आई, हमारा रूट आ गया 2। दोनों रूट को हम के किस पर आधार पर बनाएंगे, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये हमारा 2 रूट्स आ गया, दोनों आई पर आ गया, इमेजिनरी आ गया, उसका अलग से हमको क्या बनाना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको आया है कि 2 रूट्स आया है, एक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो यानी 2 रूट्स आया m1 m2, तो क्या हो गया अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, हेयर रूट्स ऑफ auxiliary equation is alpha plus I beta and alpha minus I beta, क्योंकि -36 जो था -36 यहाँ क्या हो गया 36 आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर दिए तो ये क्या होगा माइनस का, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इमेजनरी में आएगा, तो आई स्क्वायर का -1 का हो गया 6 आई, तो 4 प्लस 6 2 कॉमन लिए तो 2 और प्लस माइनस 3 आई हो गया, तो 2 प्लस 3 आई प्लस माइनस 3 आई, तो 2 रूट आया, 2 प्लस 3 आया 2 माइनस 3 आई, हमको आई अल्फ़ा क्या है 2 है और बीटा क्या है 3 है, क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा देयरफॉर
complementary function, therefore complementary function CS शॉर्टकट में लिख सकते हैं complementary CF complementary function। complementary function क्या हो जाएगा CF, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं complementary function CS that is equals to x is equals to x आएगा। हमारा क्या है x निकलेगा, y रहता तो y देते और नीचे में x रहता है तो यहाँ क्या देते हैं x देते हैं, अंदर में देंगे क्या e टू द पावर, उसका फार्मूला होता है e टू द पावर अल्फ़ा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। x जगह पर क्या देंगे हम यहाँ t देंगे, तो dy बाई डी एक्स रहता था तो वहाँ पर देते थे x और यहाँ y लिखते थे, तो यहाँ क्या है dx बाई dt है, तो क्या करेंगे हम e टू द पावर क्या हो जाएगा e टू द पावर अल्फ़ा t कहाँ है अल्फ़ा है हमारा 2t और ये हो जाएगा C1 cos बीटा t, बीटा कितना हो गया 3t अब प्लस C2 साइन 3t। बीटा हमारा क्या है यहाँ लिख सकते हैं हेयर अल्फ़ा इजकल्स टू 2 एंड बीटा इजकल्स टू 3, तो हम पुट कर देंगे फार्मूला में e टू द पावर अल्फ़ा x का जगह पर है t, तो हम यहाँ t दिए हैं और यहाँ y का जगह पर x है तो यहाँ वो x दिए हैं, तो x इजकल्स टू e टू द पावर 2t C1 cos 3t प्लस C2 साइन 3t। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमको क्या कहता है x0 क्या हो जाएगा x0 यानी dt, तो इजकल्स टू 2 दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में हम इसको ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, x0 यानी t इजकल्स टू 0 होगा तब, तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t d e टू द पावर 2t बाय d 2t इंटू 2 यानी dx0 बाय dt, ये हमारा 2 दिया हुआ है, इतना ये हो गया। तो यहाँ पर ये देंगे 2 dt बाय dt, इसको कांस्टेंट कर दीजिए C1 cos 3t प्लस C2 साइन 3t प्लस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, फिर अब e टू पावर 2t क्या हो जाएगा कांस्टेंट कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस C1 कांस्टेंट है d cos 3t बाय d 3t इंटू 3 dt बाय dt प्लस C2 कांस्टेंट है d साइन 3t बाय d 3t इंटू 3 dt बाय dt, ये डिफ्रेंशिएट हो गया u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा x0 मतलब t का वैल्यू 0 होगा, तो यानी e टू दी पावर 2t इंटू 2 ये हो जाएगा C1 cos 3t प्लस C2 साइन 3t प्लस e टू द पावर 2t और ये हो जाएगा C1 3C1 कर दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन 3 कॉस का होता है माइनस साइन 3t प्लस C2 ये 3 लिख देंगे इसका जगह पर 3C2 इंटू कॉस 3t, साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ये हो गया इतना। दिस इज कस टू क्या लिखेंगे अब
2e⁻²t और ये c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t प्लस e⁻²t इंटू हो जाएगा 3c2 cos 3t 3c2 cos 3t माइनस 3c1 sin 3t। क्लियर है? 3t। अब ये जो है साइन, यहाँ t है 3t, अब इतना हमारा ये आ गया। दिस इज कस टू, अब एट t इज कस टू 0, एट t इज कस टू 0 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पोर्शन सब, तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है 2। इसको पेज पलट देते हैं, यहाँ तक देख लीजिए क्या है 2e2t। अब एक साथ कर सकते हैं इसको, cos 3t या यहाँ cos 3t एक साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज कस टू, यही आ जाएगा, ये e⁻²t तो यहाँ हो जाएगा 2c1 cos 3t, हम कॉमन ले लेंगे cos 3t तो क्या आ जाएगा 2c1 प्लस 3c2, ये आ गया, ये दोनों इसका लिए e⁻, दोनों में है कॉमन तो बाहर निकाल लिए, तो इतना आ गया 2c1 cos 3t ले लिए कॉमन, e⁻²t और cos 3t निकल जाएगा, ये दोनों में तो आ जाएगा इतना। अब ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ भी 2 है लगा हुआ तो यहाँ हो जाएगा 2c2, ये कॉमन आ जाएगा हमारा e⁻²t इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू sin 3t कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा मेरा क्या, sin 3t कॉमन लेंगे तो इसमें से तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा 2c2, sin 3t कॉमन ले लें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2c2 माइनस 3c1। क्लियर है? अब इसको हम पेज को पलटते हैं, dx0 बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx0 बाई dt इज इक्वल्स टू e⁻²t e⁻²t है, उसके बाद cos 3t ब्रैकेट में लिखेंगे 2c1 प्लस 3c2 2c1 प्लस 3c2 और प्लस e⁻²t और sin 3t कॉमन लिए थे, sin 3t और ये कॉमन आ जाएगा क्या चीज़ हमारा sin 3t, तो 2c2 माइनस 3c1 2c2 माइनस 3c1 ये आ जाएगा। अब x t इक्वल्स टू 0 अगर करते हैं dx0 dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू e⁻0 cos 0 2c1 प्लस 3c2 प्लस e⁻0 और sin 0 और 2c2 माइनस 3c1, ये दिया हुआ है 2
2 इज इक्वल्स टू dx0/dt = 2 दिया हुआ है वैल्यू। तो ये हो गया cos 0 1 होता है, ये 1 हो गया इंटू 2c1 + 3c2, ये हो गया 1 इंटू 0, सब 0 हो जाएगा, सब 0 इंटू 2c2 - 3c1, तो ये सब 0 हो गया। 2 इजकल्स टू 2c1 + 3c2, ये आया हमारा। इसका इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब x0 कितना आएगा, x0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x0 पुट करेंगे किस में, x0 इसमें पुट कर देंगे हम। x0 जो आएगा शुरू में x0 ये आया था, x0 इज इक्वल्स टू हेयर, यहाँ लिखिए हेयर x इजकल्स टू क्या था, हेयर x इजकल्स टू हमारा है e⁻²t e⁻²t, और ये था c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t, ये था हमारा। तो x0 क्या हो जाएगा, यानी t0 एट x0 एट t इजकल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, दिस इजकल्स टू e⁻0 c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, तो इसका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा c1 + 0, दिस इजकल्स टू c1, यानी ये आ गया c1 इजकल्स टू 0, तो यहाँ c1 0 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा 3/2, c1 इजकल्स टू 0, c1 इजकल्स टू 0 नहीं, यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 उसका भी 2 है और dx/2, तो c1 इजकल्स टू 2, तो c1 2 हो गया और c2 कितना हो जाएगा 2, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या आ जाएगा, 2 इजकल्स टू c1 के बदले में 2 इंटू 2 + 3c2 और 3c2 इजकल्स टू 2 - 4 यानी -2, देयरफॉर c2 इजकल्स टू -2/3 आ गया हमारा। c1 आ गया 2, देयरफॉर c1 इजकल्स टू 2 एंड c2 इजकल्स टू -2/3, hence CS कंप्लीट सॉल्यूशन x इजकल्स टू क्या था e⁻²t, और c1 के बदले में दे देंगे हम क्या चीज़, c1 के बदले में 2 cos 3t और प्लस c2 के बदले में प्लस -2/3 sin 3t, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही आंसर हो गया। c1 और c2 कंडीशन जो दिया हुआ है, कंडीशन के अनुसार हम इसका निकाल सकते हैं। तो कंडीशन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में क्या था कंडीशन, x0, dx0/dt इजकल्स टू 2, दोनों का वैल्यू क्या था 2 था, तो इसलिए इसका पहले निकाल दिए हम, ये फैक्टराइजेशन करके निकाले, तो इसमें क्या आया हमारा, अल्फ़ा और बीटा में आया, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तो आई इमेजनरी आया तो उस पर हमारा 2 इमेजनरी डिफरेंट इमेजनरी रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है e⁻α x रखते हैं, dy/dx रहता है तो x रखते हैं, यहाँ क्या है dx/dt, dy/dx रहेगा तो हम यहाँ y देंगे और यहाँ x देंगे, यहाँ भी x देंगे, यहाँ भी x, यहाँ क्या है डिफरेंट है, dx/dt है तो x हमारा हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का x हो गया, और ये t dt के रिस्पेक्ट में t यहाँ हो गया, तो cos 3t यहाँ हो गया,
डी एक्स जीरो बाई डी टी, तो इसका यानी डी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। इसको डिफ्रेंशिएट करके इतना लाए, यहाँ आया डिफ्रेंशिएट कर करके, और उसके बाद जा करके यहाँ पर इसको फिर हम डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू जीरो, डी एक्स जीरो है, टी इक्वल्स टू जीरो पर इस पर पुट किए तो इतना आया इक्वेशन एक। अब फिर एक्स जीरो क्या है, एट टी इक्वल्स टू जीरो टू दिया हुआ है, तो इसका सी वन क्या, सी वन टू आ गया, दोनों को पुट किए तो इतना आएगा सी वन, और सी टू का वैल्यू आ गया, तो दोनों को यहाँ पुट करके आंसर आ गया। यही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन समझने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3 पर। सॉल्व d3y बाय dx³ माइनस 3d2y बाय dx² प्लस 3dy बाय dx माइनस y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो क्या रहता है हमारा असेंडिंग पावर में, डिसेंडिंग पावर में, यानी 3 है तो 2 है, पावर क्या रहता है डिसेंडिंग पावर होते चला जाता है। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो हम फिर लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे हम इसको पहले, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म में कौन होता है, डी ऑपरेटर के रूप में लिखे, सिंबॉलिक फॉर्म इज, डी ऑपरेटर के रूप में क्या हो जाएगा, ये डी क्यूब पावर 3 है तो क्या हो जाएगा डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 करते हैं क्योंकि y कॉमन लेते हैं, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसका और इसी को लिख सकते हैं, y हम ख़त्म कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके y ख़त्म हो जाएगा, और d³ माइनस 3d² प्लस 3d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या किस फॉर्म में है, एक a माइनस बी का क्यूब के फॉर्म में, a माइनस बी के क्यूब के फॉर्म में, a माइनस बी यानी a³ माइनस 3a² b यानी 1 का स्क्वायर, d का स्क्वायर, b है 1 प्लस 3ab², ab² क्या हो जाएगा, a है d और b² 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस a³ यानी 1 का क्यूब, यानी क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा d माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्या आ जाएगा, और d माइनस 1 3 बार लिख सकते हैं इसको, d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी हो गया देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 1 1, 3 वैल्यू आ गया इसका, 3 वैल्यू आ गया, तो यानी m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, तो देयरफॉर क्या आएगा, द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना आ गया, देयरफॉर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल है, इक्वल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, नेचर क्या है इसका, इक्वल रूट्स है, तो उसका आप उस पर फॉर्मूला बैठेगा, देयरफॉर सी एस इक्वल्स टू, देयरफॉर सी एस इज कम्प्लीमेंट्री सी एफ, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर कितना रहेगा 1x यानी अल्फ़ा x यानी कितना m1x देते हैं तो 1x यानी x केवल लिखिए, प्लस c2 में एक x जुटेगा, c2x इंटू e टू द पावर x प्लस c3 तीनों है तो क्या आ जाएगा c3 यहाँ x मल्टीप्लाई हो, फिर यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x। क्लियर है। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज कस टू ये आ जाएगा c1 e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या c1
प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम आसान था। इस टाइप का क्वेश्चन आसान ही है और आगे भी आसान ही नज़र आएगा। केवल फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन के आधार पर हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है इम्पोर्टेंट थोड़ा। सॉल्व 4d4 माइनस 8d³ माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इंटू y इक्वल टू 0। अब ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है ही, तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या? द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? 4d4 माइनस 8d³ माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इंटू y इक्वल टू 0। अब ये दिस इम्प्लाइज और 4d4 माइनस 8d³ माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6 इक्वल टू 0। Therefore auxiliary equation is, therefore auxiliary equation यानी AUXILIARY auxiliary equation is क्या आ जाएगा? 4m4 माइनस 8m³ माइनस 7m स्क्वायर, इसको m मान लेते हैं, d के बदले m 11m प्लस 6, d पर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, d भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। अब इसका हम कैसे करेंगे? ये तो पॉलिनोमियल्स में है, इसका कैसे क्या करेंगे? जो हम बताए थे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? पहले 1 पुट करके देखेंगे, तो 1 पुट करके देखते हैं तो क्या होता है? 1 का 4 पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा। 4 माइनस 8 माइनस 7 यानी 15 हो गया, 11 15 प्लस 6 बढ़ गया ज़्यादा, ये आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाता है, इसलिए 0 0 आना चाहिए। -1 करेंगे तो ये भी +4 में आएगा, ये प्लस आ जाएगा 8 12 और ये हो जाएगा -7 यानी 5, ये हो जाएगा -11 -5 और -11, तो ये हो जाएगा 1 करेंगे -1 तो ये हो जाएगा प्लस। इस तरह से रफ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 अगर हम पुट करते हैं तो इसमें इतना ये आ जाएगा क्या? 1 में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ सकता है 1 -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू अगर -1 तो 4 और ये हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 तो यानी 5 आ गया, 5 तो ये 0 हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू -1 रखने से क्या आता है हमारा? ये 0 में आ सकता है। हेयर m इक्वल्स टू -1। हीट एंड ट्रायल मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड भी सीख लीजिए। -1 पहले 1 पुट किए तो नहीं आया 0, तो -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 ये इंटू 1 माइनस इंटू -8 हो जाएगा ये, और -7 -1 का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस यानी -11 हो जाएगा ये, -1 से प्लस 6
तो यहाँ आ गया 4 अब प्लस 8 और प्लस 6 अब माइनस 18, क्या हो गया ये 18 माइनस 18 0 हो गया, ये 0 आ गया। तो यानी 1 पुट करने पर x इजकल्स m इजकल्स टू -1 पुट किए तो 0 आया, तो ये हो गया इतना। तो m-1 ये हो गया m-1 ऐसे भी 2 4 2 इतना आ गया, इतना आ गया ये। तो m इजकल्स टू -1, तो डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करना पड़ेगा, यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, दिखा देते हैं कैसे डिवाइड करते हैं सो। तो यानी m+1 इजकल्स टू 0, इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, और m+1 इजकल्स टू 0। हीट एंड ट्रायल मेथड है, पहले अंदाज से हम करेंगे 1 पुट करके देखें, फिर -1 पुट करके देखे हैं तो ये 0 आ रहा है, तो यानी m का वैल्यू क्या होगा -1। तो इधर कर लीजिए तो m+1 हो गया इसका तो 0। m+1 से डिवाइड कर देंगे हम, m+1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डिवीजन आ जाएगा इसको 4m⁴ माइनस 8m³ माइनस 7m² प्लस 11m प्लस 6, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, तो 4 किनारा किनारा देखना है, डिवीजन में क्या है m इधर है तो यहाँ भी m कितना पावर है m, अब 4 है तो 4m पावर कितना 3 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4m³ से, तो यानी 4m4 और यह प्लस 4m³, 4m³ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखने का तरीका है m से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4m³ आ जाएगा, तो 4m³ से हम डिवाइड कर दिए तो ये हो गया, माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, ये कट गया, ये बचा कितना, ये बीच वाला नहीं रहता, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच वाला ख़त्म हो जाता है, तो क्या माइनस माइनस यानी -12m³ -7m²। ये भी सीखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड का है, सीखने के लिए है और एक बार सीख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो अब -12m³, तो m से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, तो रहेगा ही m² से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा किनारा और -12m³ आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस -12m²। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बीच वाला साइन खत्म हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो यह -7 है, 12m² कितना हो जाएगा 5m², प्लस का साइन क्या है ज़्यादा है इसलिए 5m²। अब कौन उतरेगा, 7 तक उतर गया, अब उतरेगा +11m, तो ये उतरेगा तो क्या 5m², तो यानी क्या करेंगे हम 5m से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5m² हो जाएगा, अब प्लस 5m माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा तो ये बचा 11 से, ये माइनस वाला ये ख़त्म हो जाएगा तो ये 5 रहेगा 6m प्लस 6 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 6 माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा ये आ गया 2 फैक्टर आ गया m+1 इंटू 4m³ माइनस 12m² प्लस 5m प्लस 6। फिर भी हमारा पोलिनोमियल्स भी आया, फिर भी हमारा क्या आया पोलिनोमियल्स ही आया। तो फिर इसमें करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ हीट एंड ट्रायल। m का वैल्यू अगर हम देते हैं 1 देते हैं तो ये 4 और ये हो जाएगा 12, यानी 9 15 हो जाएगा, 15 - 12 3 बच जाएगा। अगर -1 देंगे तो क्या हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -12 तो 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है। 2 देते हैं तो क्या होता है 8 4 जा 32 और 2 2 जा 4 48 हो जाएगा, 32 - 48 तो कितना हो गया 48 16 हो जाएगा। इधर 10 और प्लस 16 तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, गड़बड़ है यहाँ। -2 m = -2 देते हैं, m = 2 देंगे तो कितना आ जाएगा आ सकता है 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 और
48 और ये हो जाएगा +10 और +6 यानी 16 है, ये भी 16 -16 है +16 यानी 0 आ जाएगा। यानी m इक्वल्स टू 2 पुट किए तो क्या होगा हमारा m-2। अब m-2 इक्वल्स टू 0 और m-2 इक्वल्स टू 0। सिखाने के ख्याल से डिटेल में बता रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते, बना सकते थे, मन मन करके करना होगा। इतना डिटेल में एग्ज़ाम में नहीं बनाना होगा, आपको रफ में ये सब बनाना होगा। हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं इसीलिए इसमें कि समझने के लिए। तो m-2 से आप डिवाइड कीजिए, m-2 से 4m³ जब तक मिडिल टर्म नहीं आता है तब तक हम डिवाइड करें। पोलिनोमियल को हटाने के लिए एक ही प्रोसेस है, +5m +6। तो ये कि m, तो ये उसी आधार पर 4m² से करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, m से डिवाइड करिए तो 4m², तो 4m² लिख दीजिए। 4m³ 4m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4m³ -8m²। साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन ख़त्म, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या -12 है ज़्यादा और ये कम है तो यह -4m² +5m, एक उतरेगा। अब क्या हो जाएगा -4m से करेंगे तो क्या हो जाएगा -4m² और माइनस +8m। साइन चेंज कीजिए तो क्या हो गया, ये कट जाएगा, बचेगा क्या -3m +6 और यहाँ हो जाएगा 4m² -4m और यहाँ आ जाएगा -3 से, तो -3m अब +6 प्लस और माइनस कैंसिल, हमारा 3 फैक्टर आया। इसमें 3 फैक्टर अभी आया है। फैक्टर पावर जितना रहेगा उतना फैक्टर आना चाहिए। पावर 4 है तो 4 फैक्टर आएगा। तो क्या हो गया, इसको अब लिखेंगे कौन कौन फैक्टर है। m+1 दिस इज इक्वल्स टू m+1 और दूसरा m-2 इंटू कौन आया इंटू 4m² 4m² -4m और -3। अब मिडिल टर्म फैक्टर जो है तीनों का मल्टीप्लाई करके उतना आ जाएगा हमको। तो ये मिडिल टर्म फैक्टर आप ब्रेक कर सकते हैं आराम से। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे ब्रेक होता है, मिडिल टर्म फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 4 × 3, इसको किनारा को मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी 12 हो गया। 12 का फिर फैक्टराइजेशन ऐसा करते हैं जिससे कि हमको 4m हो जाए। तो यानी 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या 6 × 2 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 होता है। यानी 6 -6 और +12 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। तो यानी m+1 m-2 और ये हो जाएगा 4m² माइनस कितना आ जाएगा -6m और +2m -3 इसका टू 0। दिस इज टू m+1 m-2 और ये हो जाएगा कितना कॉमन लेंगे हम 2m निकाल लेंगे। 2m निकाल लेंगे तो क्या बचेगा m2m -3 +1 2m -3, ये फैक्टर हो गया इसका मिडिल टर्म, इसका टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, 2m -3 दोनों में कॉमन है तो क्या बचा हमारा m+1 m-2 और 2m -3 और 2m +1 इसका टू 0। मेन फैक्टर बनाना ही मेन है। फैक्टर अगर बन गया तो आसान है। देयरफॉर रूट्स आर, सब क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट्स ऑफ ए ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, एक आएगा -1 इक्वेट करेंगे 0 से -1, दूसरा आएगा 2, तीसरा क्या आएगा 2m -3 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा 3/2, तीसरा आ जाएगा -1/2। 4 वैल्यू आया। पावर 4 है तो रूट्स कितना आ जाएगा हमको, 4 रूट्स आ जाएगा। 4 रूट्स आने के बाद
ऑक्सिलरी इक्वेशन के आधार पर हम कम्प्लीमेंट्री क्या निकालेंगे, फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हेंस द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, हेंस द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, यानी y इजकल्स टू डी वाई बाई डी एक्स है तो y इजकल्स टू है, इंटू वाई था तो y इजकल्स टू क्या आ जाएगा, c1, डिफरेंट है तो डिफरेंट वाला क्या आ जाएगा, c1 ई टू दी पावर कितना माइनस एक्स यानी m1 x, फिर c2 ई टू दी पावर कितना m1 m2 x 2x प्लस c3 ई टू द पावर कितना 3/2 m3 है, ये हो गया 3/2x प्लस c4 ई टू द पावर माइनस x/2, यही आंसर हो गया। मेन था फैक्टराइजेशन जो हम क्लियर बता दिए हैं समझने के लिए। डिटेल में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जिस किसी को नहीं आता होगा उसके लिए हम बता दिए जिससे कि समझ में आ जाए और आगे दिक्कत ना हो। हीट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं पोलिनोमियल्स का, चाहे जितना भी पावर रहे उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं आसानी से। मिडिल टर्म तो बनाना आता ही है, मिडिल टर्म से अगर ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना सकते हैं। दो तो वो मेथड तो आसान है, तीसरा मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड जो आज डिटेल में हम पढ़ा दिए हैं, तो उसको आसानी से समझिएगा, आगे भी इसका ये आएगा, यूज़ आएगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। सॉल्व y डबल डैश्ड माइनस 2y डैश्ड प्लस 10y इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 4 एंड y डैश्ड 0 इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। द सिंबॉलिक फॉर्म of the given equation is डी स्क्वायर, पावर d2 है, 2 है सिंबल तो d2 हो गया, माइनस 2d प्लस 10 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 और therefore the auxiliary auxiliary equation A is क्या हो जाएगा, इसको m मान लीजिए, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम ब्रेक करेंगे इसको, a की जगह पर 1 है तो क्या हो जाएगा, अब b की जगह पर माइनस 2 है, माइनस b माइनस इंटू माइनस 2 प्लस b स्क्वायर की जगह पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 1 है और c की जगह पर 10 है, बाय क्या है 2a 2 इंटू 1। क्लियर है। अब इसको माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस, ये हो गया 4 माइनस 40 बाय 2, दिस इज कस टू क्या हो गया 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 36 बाय 2, यही चीज़ आ गया 2 प्लस माइनस 36 यानी 36 आई स्क्वायर
आई स्क्वायर बताए थे -1 इजकस टू आई स्क्वायर होता है बाय 2, दिस इजकस टू क्या हो गया 2 + -6i, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई हो गया 36 का 6/2, दिस इजकस टू 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 ± 3i बाय 2, 2 कैंसिल तो क्या आ गया m इजकस टू 1 ± 3i, इसी को लिख सकते हैं m इजकस टू देयरफॉर m इजकस टू 1 + 3i, पॉजिटिव साइन टेकन, एंड क्या हो जाएगा m 1 - 3i, दो वैल्यू आया अल्फ़ा प्लस आई बीटा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो हमको ये आ गया क्या देयरफॉर द सॉल्यूशन इज देयरफॉर हेंस the solution is complementary function solution is क्या हो गया इसका यानी y इजकस टू y है dy/dx है तो इसलिए y इजकस टू क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन y इजकस टू e टू द पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा क्या है हमारा 1 है तो 1x हो जाएगा अल्फा here अल्फा इजकस टू 1 एंड बीटा इजकस टू 3, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x इंटू c1 cos बीटा x यानी 3x प्लस c2 साइन बीटा x साइन 3x, क्लियर है ना, ये क्लियर है। c1 यानी e टू पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये इमेजनरी का आता है अल्फ़ा प्लस बीटा आई बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आई बीटा का यही फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला पर हम पुट कर दिए देयरफॉर y डैस्ट यानी dy/y डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा dy/dx यहाँ हो जाएगा, इसको हम y डैश इजकस टू c1 इसको इंटूम कर लेते हैं c1 ब्रैकेट में कर लीजिए ex कांस्टेंट करेंगे और cos 3x ex cos 3x कांस्टेंट के ex का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसी को इस तरह से लिख सकते हैं c1 ex cos 3x प्लस ex प्लस c2 इंटू क्या लेगा ex साइन 3x, ये आ जाएगा, दोनों अलग अलग कर c1 ex कर इंटू कर, दो इंटू में वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा ex को डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में cos 3x कांस्टेंट किए अब प्लस क्या आ जाएगा इसका प्लस यानी cos 3x का क्या आ जाएगा ex माइनस साइन 3x, क्लियर है। अब प्लस c2 कांस्टेंट है ही तो इसको करेंगे क्या चीज़ इसी को उसी तरह से ex साइन 3x ex का डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका साइन 3x कांस्टेंट करेंगे, तो एक कांस्टेंट कीजिए एक डिफ्रेंशिएट फिर प्लस इसका फिर ex को कांस्टेंट करेंगे और साइन 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ इंटू 3 हो जाएगा इंटू 3 ये हो जाएगा इंटू 3 cos 3x डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से आएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा ex यानी ex कॉमन दिस इज इक्वल टू y डैश इक्वल टू ex यहाँ हो जाएगा cos 3x ये है
कॉस 3x, EX कॉस 3x और यहाँ है EX कॉस 3x, ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो हमको क्या आ जाएगा, EX C1 प्लस EX कॉस 3x ले लेंगे कॉमन, EX कॉस 3x तो C1 प्लस C2 3C2 EX, इसको EX कॉस 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ C1 बचेगा और प्लस 3C2 और फिर प्लस EX साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा C2 माइनस 3C1। क्लियर है। अब हमको ये आया, अब क्या है, द इनिशियल कंडीशन कितना दिया हुआ है, द इनिशियल कंडीशन हमारा दिया है y0 इक्वल टू 4 और ये y डैश 0 इक्वल टू 1। द इनिशियल कंडीशन the initial conditions y0 is equals to 4 and y dash is equals to 0, y dash 0 is equals to 1। क्लियर है। अब हम y0 अगर रखते हैं तो पहला y0 कितना आया था, y0 y इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, y इक्वल्स टू ये आया e टू द पावर x C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x, यही आया था। अब इसको y0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y0 यानी y0 इक्वल्स टू e टू पावर 0 रखिए और C1 cos 0 प्लस C2 साइन 0, y0 नहीं, x का वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 0 है तो y0 4 इक्वल्स टू 1 इंटू C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू 0, यानी दिस सिंपल है। देयर फोर क्या आ जाएगा, C1 प्लस 0 यानी C1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4, देयर फोर C1 इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर है। ये 0 हो गया पूरा टर्म, ये C1 इक्वल्स टू इंटू 1 है तो C1 इक्वल्स टू 4 आ गया। अब हमको y डेस्ट 0, तब क्या हो जाएगा, y डेस्ट हमारा निकला हुआ है, देन y डेस्ट एंड y डेस्ट 0 इक्वल्स टू, इसमें पुट कर देंगे क्या, y डेस्ट हमको इतना आया है, y डेस्ट 0 यानी e टू द पावर 0 cos 0 और C1 प्लस 3C2 प्लस e टू द पावर 0 साइन 0 C2 माइनस 3C1, दिस इज इक्वल्स टू, यानी क्या y डैश 0 कितना दिया हो 1 इक्वल्स टू, ये हो गया पावर e0 1 cos 0 1 इंटू C1 प्लस 3C2 आइए प्लस 1 इंटू 0 इंटू C2 माइनस 3C1, ये आ जाएगा। देयर फोर C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 1। अब C2 हमारा निकला हुआ है, C1 कितना 4 और 4 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 1 और 3C2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4, 3C2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो ये हो गया दिस इक्वल्स टू माइनस 3। देयर फोर C2 इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 3 इक्वल्स टू माइनस 1, तो देयर फोर C1 इक्वल्स टू 4 एंड C2 इक्वल्स टू minus 1, hence the solution is hence the solution is y इक्वल टू e टू द पावर x था और C1 के बदले में क्या लिखेंगे 4 cos
3x माइनस C2 के बदले में 1 है तो -1 कर दिए, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3x। यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, वो भी प्रूव करने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे काम आएगा। दोनों मिला करके कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये 4 क्वेश्चन हम बनाए हैं, एक क्वेश्चन वो 5 क्वेश्चन बना दिए हैं। 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का भी है और कंडीशनल भी है, तो वो उस तरह से प्रूव करने के लिए कोशिश किए हैं। नेक्स्ट आगे क्लास में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करके, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में प्रोसेस बताएंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। दोनों प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी समझ में आ जाएगा आसानी से, और कुशी यूलर इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव और गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और ये जेईटी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मेन फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन अगर आसानी से बन जाता है, समझ में आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।